हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट में कुछ रेडॉक्स प्रोसेस हमें दे रखे हैं, कॉलम सेकंड में कह रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन स्पीशीज है ना, इनका एन फैक्टर बताइए। ओके बच्चों, अब कैसे करते हैं बच्चों? देखो क्या है आपके पास, जैसे पहली रिएक्शन है AS2S3 से आपको मिल रहा है ASO3 माइनस और साथ में सल्फेट आयन। बच्चों यहाँ पर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ओके बच्चों, जैसे AS2S3 आपके पास में, यहाँ पर आर्सेनिक का मान लो x, सल्फर का होगा -2। ओके बच्चों, तो हो जाएगा 2x + 3 इंटू -2 इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3। क्या आ जाएगी बच्चों? +3। तो ये +3 है, ये -2 है। ओके बच्चों, और इधर निकाल लो, और इसमें भी ASO3 माइनस में आर्सेनिक का मान लो y है। कितना है? y है, ऑक्सीजन होगा -2, तो ये हो जाएगा y + 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, y की वैल्यू +5। ओके बच्चों, +3 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। ओके, सल्फेट में सल्फर का मान लो Z, तो ये हो जाएगा Z + 4 इंटू -2 इक्वल टू -2। Z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? Z की वैल्यू आ जाएगी +4, नहीं +6 आएगी ना भाई। ओके बच्चों, क्या आएगी? +6 यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो, ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? आर्सेनिक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में दो दो एलिमेंट्स का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड रेडॉक्स। तो दोनों का अलग अलग एन फैक्टर निकालेंगे और उसको फिर जोड़ देंगे ना, तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर एन फैक्टर आ जाएगा इनका। तो देखो, जैसे आर्सेनिक के केस में देखें बच्चों, एन फैक्टर आर्सेनिक कितने यूनिट का चेंज है बच्चों? 2 यूनिट का चेंज है बच्चों। ओके, कितना है? 2 यूनिट का चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में। ओके बच्चों, और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है बच्चों। ओके, और आर्सेनिक के एटम्स कितने हैं? 2 हैं, तो ये एन फैक्टर कितना आ गया? 4। ओके बच्चों, एन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सल्फर कितना होगा बच्चों? चेंज कितने यूनिट का है बच्चों? 8 यूनिट का चेंज है। कितना है? 8 यूनिट का चेंज है। सर एटम्स कितने हैं बच्चों? सल्फर के 3 है, तो 24 आ जाएगा। ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ AS2S3 के लिए आप क्या करो बच्चों? दोनों को ऐड कर दो। ओके, 4 + 24 इक्वल टू 28। तो ए का जो है वो पी आ जाएगा बच्चों। तो ये ऑप्शन बेचारा एलिमिनेट हो गया बच्चों। ओके, अब आते हैं बी पे। कलर चेंज हमने कर लिया है, I2 से I- मिल रहा है बच्चों, और साथ में हमें मिल रहा है IO3-। अब I2 में क्या है बच्चों? जो आपका आयोडीन है वो कैसा है? अनकम्बाइंड फॉर्म में है बच्चों। किसमें है? अनकम्बाइंड फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 0। क्या रहेगा बच्चों? वो रहेगा 0। ओके बच्चों, I- में -1, IO3- में इसका A मान लो बच्चों, तो ये जाएगा A + 3 इंटू -2 इक्वल टू -1। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ए की वैल्यू +5 आ गई बच्चों। ओके, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है बच्चों, मतलब रिडक्शन। और 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। ओके बच्चों, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हुई है। ओके, तो एन फैक्टर रिडक्शन में क्या हो जाएगा? इसका चेंज कितने यूनिट का है बच्चों? 1 यूनिट का है। आयोडीन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं, तो ये 2 आ गया बच्चों। ऑक्सीडेशन में कितना हो गया बच्चों इसका एन फैक्टर? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। ओके, तो 0 से +5 चेंज 5 यूनिट का है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो बच्चों। ओके, कितना आ गया बच्चों? ये आ जाएगा आपका 10। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स में जो ओवरऑल एन फैक्टर होता है ना, इस I2 का निकालना है, ये होता है बच्चों एन फैक्टर इन रिडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इन ऑक्सीडेशन अपॉन एन फैक्टर इन रिडक्शन प्लस एन फैक्टर इन ऑक्सीडेशन। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 20/12। कितना आ जाएगा बच्चों? 20/12। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। ओके बच्चों, तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों? बी का हो जाएगा आपका एस। ओके बच्चों, बी का एस, तो ये दो भी एलिमिनेट हो गए बच्चों। ओके, तो ऑप्शन बी का एस ही आएगा ना बच्चों? हाँ, बी का आ जाएगा एस। ओके, हाँ, ये 5 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है H3PO2 से। ओके, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, H3PO2 से आपको क्या मिल रहा है बच्चों? आपको मिल रहा है PH3 और H3PO3। ओके बच्चों, यहाँ पर फॉस्फोरस का मान लो x। ओके, यहाँ पर करते चलो, H3PO2 है, x मान लिया बच्चों, तो ये जाएगा x + 3 इंटू +1 + 2 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों -4 + 3। ओके बच्चों, -4 + 3 +1 आ रहा है बच्चों। ओके, कितना आ जाएगा बच्चों? +1 आ जाएगा बच्चों।
ओके बच्चों, PH3 में इसका y मान लो बच्चों, फॉस्फोरस का y +3 इंटू +1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई -3। ओके बच्चों, डिक्रीज कर गया बच्चों, रिडक्शन हो गई बच्चों फॉस्फोरस की। ओके, और H3PO3 में z मान लो इसका, तो ये जाएगा z +3 इंटू +1 +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, z की वैल्यू आ जाएगी इसकी +3। ओके, +1 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है बच्चों, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है बच्चों। तो रिडक्शन का इन फैक्टर कितना आएगा बच्चों? ओके, रिडक्शन में चेंज कितने यूनिट का है? 4 यूनिट का चेंज है बच्चों, एक है फॉस्फोरस का एटम इधर। ओके बच्चों, इसी का निकालना है ना बच्चों, H3PO2 का ही निकालना है। ओके बच्चों, तो 4 हो गया बच्चों। ओके, ऑक्सीडेशन का कितना आएगा बच्चों? चेंज कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का, एक है। ओके बच्चों, तो ये आएगा आपका 2। ओके बच्चों, तो ओवरऑल H3PO2 का कितना आ जाएगा बच्चों? NR इंटू NO, मतलब 8/NR+NO विच इज 6। ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 4/3। कितना आ गया बच्चों? 4/3 आपका ये आ जाएगा बच्चों। तो सी का हो जाएगा क्यू, तो सी का क्यू दे रखा है बच्चों। नेक्स्ट है आपकी H3PO2 प्लस NaOH। ओके, ये एसिड है, ये बेस है बच्चों। ओके, गिव्स NaH2PO2 प्लस H2O, ये मिल रहा है बच्चों। ओके, तो इसमें इसका निकालना है। अब देखो इसका इन फैक्टर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन में होता है बच्चों कि इस ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें इस एसिड के कितने कितने H+ निकले हैं बच्चों। तो H3PO2 से आपका एक ही H+ निकला है बच्चों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, Na प्लस H2PO2 माइनस ये आपका बन जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों? इसका एन फैक्टर तो 1 ही आएगा ना बच्चों। ओके, कितने रिप्लेस हुए हैं H+? आपके एक ही तो हुआ है बच्चों। ओके, तो 1 आएगा इसका एन फैक्टर। तो जो डी है ना वो आपका आर से मैच करेगा। तो ए का है P, बी का है S, सी का है Q और डी का है R। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ये हम अपनी क्लास 11th की NCERT से भी रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 260। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।